हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जब भी हम जेई एडवांस की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यार जेई एडवांस की फिजिक्स को कैसे सॉल्व करें। क्योंकि देखिए जेई मेन या बोर्ड के स्तर पर तो जो फिजिक्स आप देखते हो वो नॉर्मली क्या होता है, वो नॉर्मल आपका फॉर्मूला बेसिस हो जाएगा, या उसमें ज़्यादा करके एक दो डायमेंशन के सवाल अगर आपको आ गए तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एडवांस पे, तो एडवांस का पूरा सिलेबस आप ये समझिए कि इंजीनियरिंग सिलेबस के बेसिस पर है। आप अगर क्वेश्चंस देखोगे तो आपने कभी भी यहाँ पर एक एक्सिस के अलावा काम नहीं किया होगा। एडवांस में आपको डबल एक्सिस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। दूसरी चीज, आप यहाँ पर हमेशा एक डिफरेंशिएशन के साथ आगे बढ़ोगे, यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ज़्यादा करके यहाँ पर जेई मेन बोर्ड में आप यूनिफॉर्मिटी के केस को डील करते हो, यूनिफॉर्मली कोई भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबिलिटी के ऊपर सवाल आता है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे जो है वो बहुत बार गड़बड़ी ये कर देते हैं कि वो जेई एडवांस के अक्सर जो मर्म होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जो कंक्लूजन है, उसका जो बेस है, उसको ना समझते हुए बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पक्की बात है कि उनके मार्क्स ऑब्वियस सी बात कम आएंगे। तो जेई एडवांस में फिजिक्स पढ़ने के लिए शानदार तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए, एक एक चीज को समझिए। देखिए, अब जेई एडवांस की फिजिक्स में आपको पहले खुद के 10 से 15 चैप्टर्स को सिलेक्ट करने हैं। अब ये 10 से 15 चैप्टर्स के अंदर आपको मैं कुछ चैप्टर्स बता दे रहा हूं जो आपको नहीं छोड़ने हैं। आप में से कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सौरभ भाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में छोड़ दूंगा, मुझे नहीं आता, रोटेशनल छोड़ दूंगा, सेंटर ऑफ मास छोड़ दूंगा। नहीं, आपको कुछ चैप्टर्स बता रहा हूं जो आपको कतई नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि हर चैप्टर में इनसे मर्ज सवाल आएगा। यहां क्या है, यहां चीजें इंडिपेंडेंट होती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। जेई एडवांस में चीजें डिपेंडेंट होती हैं। अगर आपने कुछ चैप्टर छोड़ दिए तो आप एडवांस में उनको नहीं कर पाओगे। जैसे पहले क्या है कि आपको सारे बेसिक मैथमेटिक्स करके ले जाने हैं। बेसिक मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें आपको सारे फॉर्मूलेज हों, या चाहे अप्रोक्सीमेशन से, या जो चाहे एक्सपेंशन हो, चाहे टेलर्स एक्सपेंशन हो, चाहे इधर के एक्सपेंशन उधर के एक्सपेंशन, हर एक्सपेंशन आपको करना है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स क्या करेगा ना कि आपकी जो कैलकुलेटिंग या जो थिंकिंग पावर है उसको बढ़ाएगा। सेकंड चीज, आप में से जितने भी लोग हैं यहां पर यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर, एनएलएम, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, डब्ल्यूपीई, सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन एंड रोटेशनल मोशन, ये ऐसे मैकेनिक्स के चैप्टर हैं जिनका लोड आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ईएमआई, एसी हर जगह मिलेगा। सो सबसे पहले तो ये चैप्टर्स आपके पूरे कंप्लीट होने चाहिए। जब मैं पूरे कंप्लीट होने की बात करता हूं ना, तो एडवांस में कंप्लीट होने का मतलब ये है कि एक चैप्टर उठा लेते हैं, मान लो हम लोग एनएलएम। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए कि पहले तो एफबीडी क्या होगा, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में एफबीडी क्या होगा बॉडी का, तीसरा कि अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है, वो सरफेस पे कोई रॉड सरक रहा है, गिर रहा है, तो इसकी एफबीडी क्या होगी, ठीक है। या कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो गया, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, उसकी एफबीडी। तो एफबीडी के ऊपर आपको तनिक भी सोचना ना पड़े कि मुझे इस चीज की एफबीडी कैसे बनानी है। एफबीडी में जितने भी आपके रिजोल्यूशंस होते हैं, जितने भी आपके रेजोल्यूशंस हैं कि मुझे इसमें रिजॉल्व करना है, इसमें रिजॉल्व करना है, आपके पास कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप फोर्सेस को बैलेंस करने में बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको ये आना चाहिए आपको। सेकंड, आपको स्यूडो का कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए, आपको एकदम पता होना चाहिए कि भैया कांस्टेंट मोशन कैसे काम करता है, कांस्टेंट मोशन के ऊपर क्या क्या बारीकियां हैं उसको आपको पता होना चाहिए, किस फोर्स की वजह से क्या काम हो रहा है उसको पता होना चाहिए। और कम से कम आप एनएलएम के ऊपर इतने कोशिश कर लो कि एडवांस के क्वेश्चंस आपसे बन जाए, तब आप समझो कि ये एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। जब भी हम कोई चैप्टर कंप्लीटेशन की बात करते हैं ना, तो एडवांस का मतलब ये होता है कि आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल का नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर चैप्टर के। अब यहां पर आपको जेई एडवांस के अंदर, एनएलएम के अंदर कैसा भी सवाल दे दे, चाहे वो वेरिएबल सवाल दे दे, जैसे रॉकेट प्रपल्सन का वो क्वेश्चन दे सकता है आपको, इस तरीके से चेन लटका हुआ दे सकता है, या सर्कुलर मोशन के अंदर इस कर्वेचर के अंदर चेन लटका के वो दे सकता है, या अगर मैं 2D की बात करूं तो वो एक मिसाइल को दागते हुए दे सकता है कि कितने दूर पे कोई खड़ा रहे तो उसको मिसाइल नहीं लगेगा।
तो इन तरह के क्वेश्चंस को आपको अपने से करना है। अब ये तो हो गया कि भाई फील ले लिया सौरभ भैया कि चलो फिजिक्स को इस तरीके से पढ़ना है। अब पढ़े कहाँ से, समझे कहाँ से, उसके टॉपिक्स को कहाँ निकाले। तो देखो एडवांस के किसी भी क्वेश्चंस को समझने के लिए पहले हो गया ये एक क्वेश्चंस का पूरा स्टेटमेंट समझो, ये क्वेश्चंस के स्टेटमेंट है। अब देखो एडवांस के प्रॉब्लम्स में एक बहुत खास चीज आपको देखने को मिलेगी। क्या खासियत है कि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ इस तरीके एक वर्ड प्रयोग करेगा, वेरिएबल, एज्यूम्ड टू बी, ठीक है, स्टैटिक, काइनेटिक, ठीक है, या लीनियर, या एब्सोल्यूट, ठीक है। तो जहां भी आपको लगे तो सबसे पहले आप क्या करो, आप प्रॉब्लम्स के ऊपर पूरा फोकस करो कि प्रॉब्लम्स के अंदर डेटा क्या है, दिया क्या है, चीजें क्या है। कई बार एडवांस के प्रॉब्लम में मैक्सिमम जो चीजें लिखी होती हैं उनका कोई रोल नहीं होता है, वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनती है, बट बच्चे उसको देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको काम कर लेना है। लास्ट में जो आपसे पूछा गया है, जो भी क्वेश्चंस के मान लीजिए आपसे वाई का कुछ पूछा गया कि इतना स्टेटमेंट दिया हूं बताओ वाई क्या होगा, तब वाई का फॉर्मूला सबसे पहले लिखो। अब देखो कि इसको लिखने के बाद मेरा ये जो एक्स अल्फा वाई बीटा अगर फॉर्मूला है तो मैं इन फॉर्मूलेस के कंपोनेंट इससे निकाल सकता हूं क्या। तब आप देखोगे कि बीच बीच में आपको स्ट्रगल करना होगा। साथ ही साथ में कभी कभार आपसे फिगर दे देगा, वेरिएबल दे देगा कि ई बी नॉट बाई के कैप अपॉन एक्स, यहाँ से यहाँ तक है, एक्स इक्वल टू 0 से लेके 2π/t तक। तो ऐसे जो वेरिएबल के क्वेश्चंस होंगे तो आप इनको तब कर पाओगे जब आप पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे, क्वेश्चंस की मार्मिकता को समझोगे और थिंक इन योर ब्रेन। आप जब भी ये आपके पास जो 1 महीना 1.5 महीना 40 दिन 35 दिन जो बचा है, दिमाग में सोचो कि ये एडवांस का प्रॉब्लम मैं कैसे अटेम्प्ट करूं, क्या बोल रहा है, क्या सोचना है, कैसे करना है, देन एक्ट। सेकेंडली आपको ये समझ में आया कैसे पढ़ना है। उसके बाद आप पढ़ कहाँ सकते हो, या तो आप PYQ से पढ़ सकते हो, या जो हमारा विजय बैच चल रहा है वो भी आपके लिए बहुत उत्तीर्ण होगा। अब ये देखो विजय बैच क्या है, उसमें जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ करा रहा हूँ, साथ में DPP असाइनमेंट के माध्यम से आपका हर एक चीज़ कवर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप अपने PYQ से कर रहे हैं तो PYQ से आपको क्या करना है कि जैसे मैं विजय बैच में पढ़ाऊंगा तो मैं थ्योरी, प्रॉब्लम्स, DPP असाइनमेंट सब कवर करूंगा। तो आप अगर PYQ कर रहे हो तो आप PYQ करो, उसको सोचो, उसको टाइम दो। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से जरूरी नहीं कि हर PYQ जाए, जरूरी है कि टॉप 10 PYQ आप कर जाओ। उसके बाद उनके नोट्स बनाओ कि उनमें आपने गलतियां कहाँ से की, कहाँ आपको गलती मिली है, कहाँ आपका चीज़ें खराब थी, कहाँ पे आपने उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया। नोट्स बनाने के बाद उसके ऊपर एक्ट करो और ध्यान से देखोगे कि आपका जो फिजिक्स लेवल की तैयारी है वो अच्छी हो गई। तो एडवांस का मतलब ही है घबराने से ज़्यादा आपको एक्ट करने आना चाहिए। एक्ट का मतलब क्या होता है कि मैं नंबर निकाल कैसे पाऊंगा पेपर में अपने, उस एक्ट के पावर को ही मैं यहाँ पर आपको काफी देर से समझा रहा हूं और अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन उठाओ, एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, नहीं आ रहा सॉल्यूशंस के माध्यम से समझने की कोशिश करो क्या कह रहा, उसके कॉन्सेप्ट्स को कहीं पर नोट डाउन करते जाओ और आपकी धीरे धीरे इस तरीके से प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। बाकी कमेंट में मुझे अपने गोल बताओ कि किस IIT का आपका सपना है, कौन सी IIT में आप जाना चाहते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एडवांस चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाय।